कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु ते संगोष्ठ विकर्मणि। अर्थात कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से परेशान हैं, इस चीज पे परेशान हैं कि जब आपका नीट का नोटिफिकेशन आया कि आपको इस बार एमएनएस की जगह नीट का जो फॉर्म है वो भरना है, तब से बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन होने को आए हैं और जो स्ट्रेस है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज कुछ और नोटिफिकेशन आती है, कल कुछ और नोटिफिकेशन आती है, क्लैरिफिकेशन हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग अस, वी आर फाइटिंग टू रिज्यूम द ओल्ड पैटर्न ऑफ एमएनएस। लेकिन इन सबके बीच जो एक चीज बहुत ज्यादा सफर करी है वो है बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा इसके बीच में सफर करी है कि बच्चे इस बात पर इस समय कंफ्यूज हैं कि क्या करें और क्या ना करें। वी हैव इनिशिएटेड ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन थ्रू द प्रीवियस पैटर्न, जिससे एमएनएस एग्जाम हुआ करता था, बट उसके बीच में आप लोगों की प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन परेशान होने का वक्त इस समय नहीं है, क्योंकि यह संघर्ष का समय है और संघर्ष एक वो कहानी है जो सफल होकर आप सबको सुनानी है। यह संघर्ष का फेज चल रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें परेशान करती होंगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर नीट के थ्रू भी होता है तब भी कोई परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन हम भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं कि चीजें आपके हक में हो। आपका जो एग्जामिनेशन का प्रीवियस पैटर्न था उसी हिसाब से आपका जो एग्जाम है वो हो। थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा, मैं आपके साथ कुछ बातें आपके साथ शेयर यहां पर करना चाहूंगा एंड मुझे आपका थोड़ा सा समय चाहिए, तो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट आप देखिएगा। आप इसको 2x पे भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन इसको कंप्लीट देखिएगा। फर्स्ट थिंग इज दिस, बहुत सारे बच्चे इस चीज पे परेशान हैं। किस चीज पे परेशान है कि भाई बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हमारे एग्जाम के अंदर घुस जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? अगर आप रिसेंट में एक जर्नल के अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ, आर्टिकल तो नहीं है, छोटा सा कॉलम है, बॉक्स है, वहां पे ये चीज लिखी हुई है कि आपका जो एमएनएस का एग्जाम है वो 11 तारीख को रिलीज होगा और 31 को उसके जो फॉर्म्स है उसकी क्लोजिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले आपको नीट एग्जाम के अंदर रजिस्टर करना है। पहली चीज ये। अब दूसरी चीज ये कि बच्चों का ये सबसे बड़ा डायलेमा कि भाई जिनके ज्यादा मार्क्स आएंगे बाद इनकी कट ऑफ ज्यादा होगी, या फिर जिनके मार्क्स ज्यादा आएंगे वो उसमें घुस जाएंगे। वो उसमें घुस ही नहीं सकते। उसमें क्यों नहीं घुस सकते? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लोग 11 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में एमएनएस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे लास्ट तक उस एग्जाम की काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए, अगर एग्जाम नीट पैटर्न के बेस पर होता है। पहली परेशानी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो आपके फेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स थे, जो कि पहले भी थे, एग्जैक्टली सेम एस्पिरेंट्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें लगता है कि अगर एएफएमसी पुणे की एमबीबीएस की कट ऑफ 650 से ऊपर जाती है तो हमारी कट ऑफ भी 500 550 से ऊपर जाएगी। मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा, अगर ऐसा होता है, अगर पेपर नीट के थ्रू भी होता है, तब भी आपकी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। अब क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हर साल 14 से 15 लाख बच्चे नीट एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, राइट। अब क्या होता है कि नीट एग्जाम के हो जाने के बाद उसकी जो कट ऑफ है वो आपकी डिसाइड होती है, और उसके बाद बच्चे एएफएमसी के लिए अप्लाई करते हैं। वहां पर उनका टॉयलेट टेस्ट होता है, उसके अलावा उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनके जो फाइनल मार्क्स होते हैं वो नीट के स्कोर में एड अप होकर आते हैं। लेकिन आपके सिनेरियो के अंदर चीजें बहुत डिफरेंट है। आपका फॉर्म भरने के बाद 11 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में ही डिसाइड हो जाएगा कि कितने लोग इस बार एमएनएस का पेपर भरेंगे। तीसरी गुजारिश मैं आप लोगों से ये करना चाहूंगा कि हम इस टाइम पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन आपसे हमें पॉजिटिविटी चाहिए। दूसरी चीज, हमें आपसे ये चीज चाहिए कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ना छोड़ें। पेपर नीट के थ्रू होता है, वेल एंड गुड। अगर पेपर प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से होता है तब भी हमें सिलेक्शन तो लेकर ही आनी है। सो राइट नाउ आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी खराब इस समय नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अतिरथ एमएनएस प्लस नीट बैच, जहां पर जब तक लीगल नोटिफिकेशंस के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग लेके आए अतिरथ एमएनएस प्लस नीट बैच।
पूरा कंप्लीट सुन के जाना, बहुत एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर होने वाली है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से कराई जाएगी, किस सब्जेक्ट के अंदर आप किस तरह से खुद को प्रिपेयर करोगे, जिससे आपकी जो सिलेक्शन है उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज दिस, आपकी डेली 3 घंटे की क्लासेस होंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। अब किस किस तरह से हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाएगा, अगर हम पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, आपको ये चीज पता होगी कि हमारे पास जो पहले से जो पैटर्न चलता है हमारे एमएनएससी क्लासेस में भी, वो नीट लेवल का चलता है। हमारे जितने भी नोट्स हैं, सैंपल नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर पिन कर दूंगा, वो सैंपल नोट्स आप देख सकते हो, वो सारे के सारे नोट्स नीट लेवल के हैं। नीट लेवल के जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास ऑलरेडी बने पड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये, हमारे यहाँ पर जो किताबें आप अभी ढूंढ रहे होंगे एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स, या फिर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस ढूंढ रहे होंगे, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारी क्विज़ेस में ऑलरेडी पड़े हुए हैं फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 4। तो आपको कोई भी और किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम बायोलॉजी सेक्शन की बात करते हैं, हमारी जो फैकल्टी है, जो हमारी टॉप फैकल्टी है, मिस्टर विक्रांत राठौर, उन्होंने बहुत ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं फ्रॉम द लास्ट 15 इयर्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो टीचर्स हैं वो एक तरह से नीट के टीचर्स हैं। वो तो आपका जो एग्जाम का लेवल था वो कम था, इसलिए लो लेवल को टच यहां पर करा जा रहा था। अदरवाइज दे आर द टीचर्स हु यूज्ड टू टीच फॉर नीट एंड एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। पहली आपकी ये डाउट क्लियर होता है आपका बायोलॉजी के रिगार्डिंग। अब बायो के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चे इस चीज में होंगे कि हम यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, नीट के लिए कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं हर एक डाउट को यहाँ पर क्लियर करूंगा। अगर इन द एंड आपको फिर भी ये चीज लगे कि भाई आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या फिर आपको कहीं और जाना चाहिए, तो आप वहां पर जा सकते हो। फर्स्ट थिंग, बायोलॉजी की बेस्ट फैकल्टी। अब इसके साथ में क्या होता है कि टीचर का जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको ये चीज पता होती है कि भाई उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर किताब से कहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरी चीज ये कि उसको पहली चीज ये पता है, दूसरी चीज ये कि कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। क्योंकि अगर आप यहां पर अपने सिनेरियो को लेकर चलते हो तो आपके 400 से 450 मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली 350 से 400 के बीच में ही हो जाएगा। तो आपका कट ऑफ उतना ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है। तो अभी अगर आप कहीं और पे जाओगे नीट की कोचिंग लेने के लिए, कहीं और इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हो, तो वहां पर जो बच्चे आपको साथ में आपके जो क्लासमेट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे आए होंगे 720 में से 650 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आपको वहां पर यह चीज नहीं पढ़ाई जाएगी कि भाई आपको सिर्फ 400 और 450 मार्क्स को किस तरह से ग्रैब करना है। आप भी ये चीज जानते हैं, हम भी ये चीज जानते हैं कि अभी तक हम लोग जीके एंड इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऊपर हम उतना फोकस नहीं कर रहे थे। तो अगर आप कहीं और क्रैश कोर्स में जाते हैं जहां पर स्पेशली नीट की कोचिंग हो रही है, तो वहां पर हर एक चैप्टर को वेटेज दी जाएगी इस तरह से कि आपके जो मार्क्स हैं वो 720 आउट ऑफ 720 या फिर 650 प्लस जो मार्क्स हैं वो आपके वहां पर आए। लेकिन हमारे यहां पर जो आपका पढ़ाने का पैटर्न होगा वो ये होगा कि हम आपकी बायोलॉजी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे जिससे आपके अप्रॉक्सीमेटली 300 नंबर बायोलॉजी के अंदर ही आ जाए। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में सुना होगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है वो भी यहां पर डिस्कस होंगे। जो किताबें आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उनके क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर डाले जा चुके हैं। ये चीज हुई। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर हम नीट एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, वहां पर अप्रॉक्सीमेटली आपके 30 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो हम कोशिश आपको ये करवाएंगे कि न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा फोकस ना करवाते हुए हम उन 30 के 30 क्वेश्चंस को टारगेट करें जो कि आपके थ्योरी बेस से आएंगे, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से सेक्शन से आपका जो क्वेश्चन है उसके बनने की संभावना होती है, हम आपको वो चीज बताएंगे। हम आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे रादर देन योर न्यूमेरिकल नॉलेज। क्यों? क्योंकि आपको अभी न्यूमेरिकल्स आपको तब समझ में आते हैं जब आपके मैथमेटिक्स के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, डिफरेंशिएशन आपको आती है, इंटीग्रेशन आपको आती है। अगर ये अब देखो ये सारी की सारी चीजें वो लोग पढ़ते हैं या तो जो लोग ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट उसको पढ़ रहे हैं। तो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बच्चों के नहीं होते हैं। तो हम आपको फोकस करवाएंगे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपसे पूछे जाएंगे कंसेप्ट बेस पे, जो कि आप याद करके जा सकते हो।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको यह बताया जाएगा कि एक्सेप्शंस कौन सी आपको पढ़नी है और कहां कहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है। अगर आप कहीं और जाएंगे तो हर एक तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, तो उससे आप कंफ्यूज होंगे। वहां पर जो प्रिपरेशन हो रही होगी वो 650 और 700 नंबर के लिए हो रही होगी, लेकिन यहां पर जो हम प्रिपेयर करा रहे होंगे 400 से 500 के बीच में जो मार्क्स हैं वो आपको लेके आने हैं, उस हिसाब से हम आपको प्रिपरेशन करा रहे होंगे। आपकी रोज लाइव क्लासेस यहां पर होंगी और रोज हर एक क्लास के बाद आधे घंटे का डाउट सेशन होगा। अब अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर यह अफवाह होती है, एक बहुत सारी चीज बोली जाती है कि उनकी फिजिक्स पहले से ही वीक होती है। अगर फिजिक्स पहले से वीक है तो फिजिक्स क्यों वीक होती है? क्योंकि मैथमेटिक्स वीक होता है बैकअप में, वो समझ में नहीं आया होता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, अगर हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां के स्पेशल जो आपके टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बनते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको मगअप कराने की जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे आप 400 से 500 के बीच में बहुत आसानी से स्कोर कर सको। लेकिन अगर आप कहीं और जाएंगे वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर कंप्लीटली नीट के हिसाब से हर एक चीज हो रही होगी, लेकिन वहां पर आपको कंसेप्चुअल बेस पे पढ़ाना है कि आपको न्यूमेरिकल्स आपके वीक हैं क्योंकि आपने वो चीज नहीं पढ़ रखी है, वो वहां के फैकल्टीज को नहीं पता होगी, तो आप वहां पर डिस्ट्रैक्ट होंगे। हम आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लान देंगे। अगर आपका पेपर नीट के थ्रू होता है तो हम आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लान देंगे जिसके थ्रू हम आपको नीट लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे, क्विजेस को प्रैक्टिस कराएंगे, आपको हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस देंगे, हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, बहुत सारी चीजें जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करने वाली है, हम आपके लिए हर चीज करें। इसी के साथ में अब कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बहुत सस्ते में कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन पहली चीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 1-to-1 गाइडेंस की समय जरूरत है। जहां पर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपको इस टाइम पे 1-to-1 गाइडेंस की जरूरत है कि जहां पर फैकल्टीज आपका हाथ पकड़कर आपको पढ़ा सके, आप उनके साथ बात कर सको क्लासेस के अंदर ही। ऐसी जगह मत चले जाना जहां पर एक बारी क्लास चल रही है या रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रही है, साइड में 5 से 6 हजार बच्चा एक साथ में पढ़ रहा है। अगर मान के चलिएगा हमारे बैच के अंदर 500 बच्चा भी होगा, तो वहां पे जहां पे आप जा रहे हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहां पर 5 से 6 हजार बच्चा एक साथ में पढ़ रहा होता है, 5 से 6 हजार डाउट एक साथ में स्क्रॉल कर रहा होता है, वहां पर टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता है। उसी कंपैरिजन में 5000 बच्चों के कंपैरिजन में अगर मैं लेके चलता हूं तो जो टॉप टीचर्स होते हैं तो वहां पे तो 50-50 हजार बच्चे भी एक ही क्लास के अंदर होते हैं। तो वहां पे अगर मैं कंपैरिजन लेके चलता हूं 5000 से 500 का, तो आपके ऊपर 10 गुना ज्यादा फोकस होगा हमारी फैकल्टीज का और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं और हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। तो जब तक ये डिसीजन कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता है, हम जीके एंड इंग्लिश को भी नहीं छोड़ सकते। सो इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज प्लान करी है। हमारे पास कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है जो कि हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा है, ताकि आप एमएनएस एग्जाम के साथ अपनी नीट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको भी आप करते रहें। इसके लिए हमने आपके लिए 60 घंटे का जीके का कोर्स बनाया है, जिसके अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट कवर्ड अप है, जो कि इस बैच के साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसी के साथ में इंग्लिश का भी जो बैच आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर होगा विद ऑल द नोट्स एंड ऑल द टेस्ट एंड ऑल द क्विजेस। इसी के साथ में हमारे हर एक सब्जेक्ट के अंदर लेवल वाइज क्विजेस हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हमारे पास पहले से होता था लेवल 4 तक क्विजेस होती थी। लेवल 1, लेवल 2 जो होता था वो बेसिक एमएनएस लेवल होता था। अगर बच्चा लेवल 2 तक चला जाता था तो वो एमएनएस के अंदर 130 प्लस स्कोर बहुत अच्छा आराम से कर लेता था। लेकिन अगर वो लेवल 3 और लेवल 4 तक जाएगा तो बहुत आराम से नीट और एम्स जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को वो क्रैक कर सकता है, क्योंकि लेवल 3 और लेवल 4 हमने उन्हीं बच्चों के लिए डिजाइन किया था जो टारगेट लेके आते हैं 150 मार्क्स आउट ऑफ 150 और कहीं पर भी जो गुंजाइश है वो नहीं छोड़ते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जरूरत होगी टेस्टिंग की। टेस्टिंग भी आपको ग्रेड्स के हिसाब से टेस्टिंग की जरूरत होगी, आपको वीकली टेस्ट की जरूरत होगी, आपको मंथली टेस्ट की जरूरत होगी। 720 नंबर का पेपर एग्जैक्टली आपके लिए हम बना के देंगे। नीट का जिस तरह का थीम होता है वेबसाइट के ऊपर, जिस तरह का आपको पेपर दिखता है, एग्जैक्टली सिमिलर पेपर हमारी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। हर सैटरडे आपका नीट का पेपर होगा 720 नंबर का और हर संडे आपका एमएनएस का पेपर होगा 150 नंबर का। इस तरह से आपकी एमएनएस की प्रिपरेशन भी चलती रहेगी,
साथ के साथ आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर हम जीतते हैं, जिसकी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, तो उसके बाद आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ 2 घंटे की जीके एंड इंग्लिश की क्लासेस भी लाइव तरीके से शुरू करा दी जाएंगी हमारे द्वारा उसी क्रैश कोर्स के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जितने भी आपका स्टडी मटेरियल यहां पे देखने को मिलेगा वो सारा का सारा ऑलरेडी नीट लेवल का है, लेकिन अब उसको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से अप्रोच किया जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको सिखाएंगे। हम आपको ये चीज सिखाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से कम किया जाता है, क्योंकि अभी तक हम तुक्के भी अगर मारते थे तो चल जाते थे, लेकिन अब नीट एग्जाम के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो यहां पर निकल कर आता है। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करना, एक्यूरेसी को हाई एंड लेवल पर लेकर जाना हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप वहां तक जा सकते हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं, हमारे सारे के सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं एंड उन्होंने बहुत सारी जो सिलेक्शंस हैं वो नीट एग्जाम एंड एम्स एग्जाम के अंदर दी है, एंड दे ऑल आर द फैकल्टीज हु यूज्ड टू टीच फॉर द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स। ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको हमारे पास मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर आपकी काउंसलिंग के बाद आपका इंटरव्यू होगा तो हम आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी साथ में खड़े हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आप हमारे पास इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आ सकते हैं। अगर आपके कोई मेडिकल डाउट्स हैं तो हम एक जो मेडिकल कंसल्टेशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो कि आप टेलीफोनिकली हमारे डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं, वो भी चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर सैटरडे को आपका नीट का पेपर और हर संडे को आपका एमएनएस एग्जाम का जो पेपर होगा, एमएनएस लेवल का जो पेपर होगा, वो आपका वहां पर आपके लिए रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम कोशिश करेंगे कि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो, आपको इस तरह से स्केड्यूल के अंदर बांध के रखा जाए, लेकिन अगर फिर भी आपका लेक्चर मिस हो जाता है, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। हर एक क्लास हमारी रिकॉर्ड होती है, एवरी क्लास इज रिकॉर्डेड। आप हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास है इसको कभी भी, दिन को, रात को, सुबह शाम, आप उसको कभी भी देखकर अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। और मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर कोई यूट्यूब से पढ़ने का सोच रहा है, यूट्यूब पे पढ़ने का मतलब है एक मूवी थिएटर के अंदर जाकर एक लेक्चर को सुनना, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, हम जब पढ़ रहे होंगे तो साइड में जब एक लेक्चर चल रहा होगा उसके साइड में कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो हमें रिकमेंड हो रही होगी और हम उसको वहां पर क्लिक करेंगे और वहीं पर फंसे रह जाएंगे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारी एंड्रॉयड ऐप है, हमारी iOS ऐप है, अगर आप उनको भी यूज नहीं करना चाहते हैं, हमारे सारे के सारे कोर्सेज, हमारी लाइव क्लासेस, हमारे सारे के सारे टेस्ट को आप लैपटॉप एक्सेस कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे विंडो सिस्टम के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट पैकेज फॉर नीट एंड एमएनएस, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक हम आपके साथ खड़े हैं फॉर योर नीट एग्जाम। जैसे ही डिसीजन आएगा तब हम आपकी इंग्लिश और जीके की जो लाइव क्लासेस होंगी वो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम ये चीज चाहते हैं कि जब तक वो चीज नहीं होती है तब तक भी आप रोज का 1 घंटा या आधा घंटा जीके पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि कल को जब इंटरव्यू होगा वहां पर भी सवाल पूछे जाएंगे। जीके भी स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए 60 घंटे के कोर्स के अंदर कंप्लीट पैकेज आपके लिए है, जहां पर अगर आप रोज का आधा पौना घंटा 1 घंटा देते हो जीके के लिए तो आपके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे एंड आप बहुत अच्छे तरीके से जो प्रिपरेशन है उसको आप कर पाएंगे। सो आई इनवाइट यू ऑल द एमएनएस एस्पिरेंट्स, जो कि अभी तक एमएनएस एस्पिरेंट्स थे, मैं इन्वाइट करता हूं आप लोगों को नीट एस्पिरेंट्स बनने के लिए। लेकिन हमारी लड़ाई जारी है, हम हर चीज को हर बेस्ट पॉसिबल वे से कर रहे हैं। अभी आप थोड़ा टाइम का वेट कर लीजिए। ये जो बैच है आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। स्लॉट्स आर लिमिटेड, क्योंकि बहुत सारे हमारे पुराने बच्चे भी हैं जो इसके अंदर एनरोल करेंगे। एक ही बैच अब बैठेगा। दिस इज द लास्ट बैच फॉर दिस सेशन, स्पेशली फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो जल्दी से एनरोल कर लो, ऑफर अभी चल रहा है, अगर आप डिले करोगे तो ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। यहां पर जो हमारे नंबर्स चल रहे हैं आप उन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से बात कर जल्द से जल्द एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसको आप कंप्लीट करिए और हम 1 तारीख से अपनी जो प्रिपरेशन उसको स्टार्ट कर देंगे। हमारी फैकल्टीज ने ऑलरेडी आपके लिए प्लान क्रिएट कर लिया है कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी वेटेज जो है वो आपको देनी है। अब समय बहुत कम है, पेपर आपका नीट के थ्रू होता है, एमएनएस के थ्रू होता है, वो आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। लेकिन हमें आपकी पढ़ाई रुकती हुई नहीं दिखनी चाहिए, बस अपनी प्रिपरेशन को इस बेहतरीन तरीके से करते रहिए कि लास्ट में अगर कोई सेलेक्ट हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हों और आपकी जो सिलेक्शन है वो हो। तो मैं मिलूंगा आपके साथ अगली वीडियोस में। वीडियोस अब आते रहेंगे, लाइक करके जाना,
इस वीडियो को शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अब आगे स्ट्रैटेजीज आएंगी कि केमिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच करोगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं। हर एक चीज की जो वीडियो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अंदर स्लॉट्स आर लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड। आप जो प्रिपरेशन उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।